दरअसल उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह से बांग्लादेश के मीडिया संस्थानों पर, हिंदुओं पर, बाकी अल्पसंख्यकों पर एक के बाद एक सुनियोजित तरीके से हमले शुरू हो गए थे, उससे एक बात तो साफ जाहिर थी कि उस्मान हादी की हत्या का मकसद सिर्फ चुनाव को टालना था, ताकि मोहम्मद यूनुस जैसे लोग सत्ता में बने रहें या उनके आसपास के लोग सत्ता पे काबिज रह सके। ऐसे में जबकि बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहां के लोग हैं, वो जल्द से जल्द पारदर्शी चुनाव चाहते हैं, बांग्लादेश के राजनीतिक दल चुनाव चाहते हैं, तो आखिर कौन है और कौन सी हैं ये कट्टरपंथी ताकतें जिन्हें बांग्लादेश में असल चुनाव से, जमहूरियत से दिक्कत है, ये साफ नजर आता है। एक तरफ गम और दहशत में डूबी बांग्लादेश की हिंदू आबादी, दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंतखाब की तैयारी। बांग्लादेश हुकूमत में बैठी कट्टरपंथी ताकतों ने उस्मान हादी की हत्या करके चुनाव टालने की भरसक कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बांग्लादेशी आवाम के मिजाज के आगे यूनुस हुकूमत की चालबाजियां काम नहीं आई। बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है तो तैयारियां भी हो रही हैं। अवामी लीग को चुनाव से दूर रखने की तमाम कोशिशों के बाद अब कट्टरपंथी ताकतों को दूसरे डेमोक्रेटिक दलों से भी डर लग रहा है। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही अब खालिदा जिया की पार्टी सबसे बड़ी कंटेंडर के तौर पर नजर आ रही है। खालिदा जिया बीमार है और अस्पताल में है, लेकिन खालिदा के बेटे और बीएनपी नेता तारिक रहमान अब बांग्लादेश लौट रहे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बीच अब इंतजार है तारिक रहमान के आने का। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो 17 साल से भी ज्यादा समय यूके में रहे और अब 25 दिसंबर को उनकी बांग्लादेश वापसी हो रही है। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से लाद दिया गया है। 30 से 40 लाख, या संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पूरे बांग्लादेश से बीएनपी के कार्यकर्ता नेता तारिक रहमान के स्वागत के लिए ढाका पहुंचेंगे। बागुरा 6 सीट से तारिक रहमान चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी पारंपरिक सीट है। खालिदा जिया भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और खुद तारिक रहमान यहाँ पैदा हुए थे। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक शरण ली और यूके के बाद अब जब वो लौट रहे हैं तो बीएनपी, ये माना जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जाएगी, और अगर बीएनपी चुनाव जीतती है तो बांग्लादेश का अगला चेहरा तारिक रहमान होंगे, और इसीलिए उनके स्वागत की भव्य तैयारियां ढाका में हो रही हैं। ढाका की सड़कें बैनर पोस्टर से पट गई हैं। 1.5 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद तारिक रहमान वापस लौट रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह आसमान पर है। सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं। पूरे बांग्लादेश से बीएनपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ढाका पहुंचने के लिए कहा गया है। मैं इसमें ओल्ड ढाका में हूँ और ओल्ड ढाका की सड़कें पूरी तरह से आपको एकदम अलग ही पहचान देती है पुराने बांग्लादेश की, और यहाँ सबसे ज्यादा राजनीति जो है वो हावी होती है, और इसीलिए चारों ओर बैनर पोस्टर न सिर्फ तारिक रहमान के स्वागत के लिए बल्कि उम्मीदवारों के लिए जो ओल्ड ढाका के अलग अलग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 1.5 महीने से कम का समय रह गया है आम चुनाव में, रेफरेंडम में, तो पुरानी ढाका की जो सड़कें वो पूरी तरह से समय से राजनीतिक रंग में रंगी हुई है, क्योंकि ये गढ़ रहा है पारंपरिक राजनीति का। तारिक रहमान की वापसी को लेकर ढाका में हो रही तैयारियों का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 24 तारीख की शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए ढाका एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तैयारी है कि ढाका आते ही एयरपोर्ट के पास के 300 फीट इलाके में तारिक रहमान का भाषण होगा। अगले दिन यानी 26 दिसंबर को तारिक बोगुरा इलाके में अपने पिता की कब्र पर जाएंगे और उसी बोगुरा इलाके में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। दरअसल बांग्लादेश से भागकर लंदन में शरण लेकर रह रहे रहमान 15-16 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं। खबर है कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश पहुंचेंगे। तारिक रहमान को आते ही उन्हें वीवीआईपी का दर्जा दिया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की सुरक्षा मिलेगी। 27 तारीख को तारिक रहमान को उनका नया वोटर आईडी मिलेगा। खबर है कि वो 4 सीटों से नामांकन भरेंगे। पार्टी नेताओं ने उनकी ओर से नामांकन पत्र ले लिए हैं। वैसे 29 दिसंबर तक फॉर्म लेने की आखिरी तारीख है। इससे पहले शेख हसीना की सरकार ने साल 2007 में तारिक रहमान को गिरफ्तार किया था और करीब 1.5 साल बाद जमानत लेकर वो इलाज के लिए लंदन गए और वहीं रह गए थे। 2016 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था और अब जब वो बांग्लादेश लौट रहे हैं तो पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। अगर बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और बीएनपी जीतती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम भी बन सकते हैं। तारिक रहमान के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके आने के साथ उनके पास कई चुनौतियां भी आएंगी। वो चुनौतियां है बांग्लादेश की राजनीति का अस्थिरता, कट्टरपंथियों का उदय और उनको बढ़ावा मिलना,
लगातार हो रही हिंसा, संस्थानों को बचाना, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और उसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना, इन चुनौतियों को तारिक रहमान कैसे पूरा करेंगे, ये सिर्फ बांग्लादेश, सिर्फ बीएनपी की बात नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया का मसला है। फिलहाल ढाका ग्राउंड जीरो पर आशुतोष मिश्रा, आज तक। हिंदुओं की क्या स्थिति है बांग्लादेश में? ढाका की एक हिंदू बस्ती से आपको आशुतोष मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बहाने सत्ता में शामिल कट्टरपंथियों के निशाने पर दो लोग थे। एक तो बांग्लादेश के अखबारों और चैनलों पर हमले किए गए और दूसरे हिंदू बस्तियों में आगजनी से लेकर हिंदू युवक की हत्या तक करके दहशत फैलाई गई। सत्ता की शह में हिंदुओं पर हमले की हिमाकत देखिए कि 18 दिसंबर को दीपचंद्र दास की हत्या के बाद भी 20 दिसंबर को हिंदुओं की एक पूरी बस्ती फूंकने की कोशिश की गई। रात के अंधेरे में शोलों में तब्दील ये मकान उन्हीं दलित हिंदुओं के हैं जिन्हें कट्टरपंथियों ने बिना किसी कारण के सिर्फ दहशत फैलाने के नाम पर आग के हवाले कर दिया था। रावगंज इलाके में खाक हो चुके कई मकानों में रहने वाले लोग आज भी दहशत के मारे मुंह खोलने को तैयार नहीं दिखते। आज तक की टीम ने जमीनी पड़ताल के लिए जब इस इलाके में पहुंचने का फैसला किया तो उसे रात होने का इंतजार करना पड़ा।